अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डीएनए टेस्ट विदाउट अदर पार्टी परमिशन या कंसेंट। आप किसी भी पार्टी का, किसी भी इंसान का डीएनए टेस्ट मैच करवाना चाहते हैं, आपको शक है या हकीकत है कि ये फलां का बच्चा नहीं है या फलां का भाई बहन नहीं है, आप डीएनए कराना चाहते हैं और कोई भी सूरत हो सकती है, विरासत के मैटर्स हो सकते हैं या बच्चे का खर्चे का मैटर भी हो सकता है। बाप कहता है ये मेरा बच्चा नहीं है, एक भाई कहता है ये मेरी बहन नहीं है, या एक भाई कहता है ये मेरा भाई नहीं है, बहन कहती है ये मेरा भाई नहीं है। विरासत का मैटर के सिलसिले में या फिर वल्दियत के सिलसिले में फादर कहता है चूंकि ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं इसको खर्चा किस लिए दूं। देखिए, आईन पाकिस्तान आर्टिकल 14 डील करता प्राइवेसी को, लिबर्टी को, डिग्निटी को। हर इंसान की लिबर्टी, डिग्निटी और प्राइवेसी दी गई है, आर्टिकल 14 है पाकिस्तान का आइन में। डीएनए टेस्ट के लिए अगर दरख्वास्त दी जाती है तो किसी को, किसी औरत को या मर्द को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो आपको डीएनए का सैंपल दे, क्योंकि ये उसकी आज़ादी के खिलाफ है, क्योंकि ये उसके लिबर्टी के खिलाफ है, क्योंकि ये उसकी प्राइवेसी के खिलाफ है। आप किसी से भी डीएनए सैंपल नहीं ले सकते, बिकॉज आईन पाकिस्तान प्राइवेसी का ख्याल रखता है, ये उसकी आज़ादी के खिलाफ है। अगर ये सैंपल आप ज़बरदस्ती ले लेते हैं तो भी ये किसी की प्राइवेसी के खिलाफ होगा, उसकी वायलेशन होगी। उसकी लिबर्टी, उसकी डिग्निटी और प्राइवेसी जो कि आर्टिकल 14 में दी गई है, वो ये उसके खिलाफ होगा। अगर ज़बरदस्ती भी आपने डीएनए ले लेते हैं तो भी, और रिजल्ट में वो नेगेटिव भी आ जाता है पैटर्निटी, तो भी ये, या कंफर्म भी हो जाता है तो भी उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, क्योंकि उसकी इजाजत के बगैर लिया गया। डीएनए के लिए जरूरी है कि दूसरी पार्टी की इजाजत हो। अगर इजाजत नहीं है तो अगर आप करवा भी लेते हैं तो उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होगी। ये प्रूफ करने के लिए समटाइम ऐसा होता है कि भाई बहन की चैलेंज करता है ये मेरी बहन नहीं है, बल्कि ये तो अडॉप्टेड है, मेरे बाप ने ली थी, मैं डिसीज का असल बेटा हूं, ये मेरी बहन असल नहीं है, ये तो अडॉप्टेड है, इसलिए इसका जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। एक केस था, माँ बाप की डेथ के बाद भाई ने बहन के खिलाफ केस फाइल किया, उसके कागजात की कैंसलेशन का भी केस किया और कहा कि डिक्लेयर किया जाए कि ये मेरी बहन नहीं है, इसको वरासत में हिस्सा ना दिया जाए, ये अडॉप्टेड चाइल्ड। तो ये सलमान अकरम राजा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये मशहूर केस है जो रिपोर्टेड है 2013 में, SCMR 2013 SCMR पेज 203 है। और इसी तरीके से केस था PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 449 है, जो कि मुसम्मत लैला वर्सेस फवाद कयूम, ये भाई ने बहन के खिलाफ किया, ये मेरी बहन नहीं है। तो कोर्ट ने ये कहा कि आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप दूसरी पार्टी के खिलाफ, दूसरी पार्टी की इजाजत के बगैर डीएनए टेस्ट नहीं ले सकते, और इस मकाम पर तो आप चैलेंज नहीं, आपको चैलेंज करने का इख्तियार भी नहीं है कि ये मेरी बहन नहीं है। अगर चैलेंज करता तो आपका बाप करता कि ये मेरे बच्चा नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है, तो वो चैलेंज कर सकता, वो फोत हो गया, इतना अरसा हो गया, अब चैलेंज करने के लिए अब चैलेंज नहीं हो सकती। ये आपकी बहन तस्वर है, आपकी बहन है, आपको इसमें से वरासत का हिस्सा देना पड़ेगा। तो डीएनए टेस्ट के लिए इजाजत जरूरी है, और उसमें उसको इजाजत नहीं दी, उसने डीएनए टेस्ट की इजाजत मांगी थी, कोर्ट ने उसको इजाजत नहीं दी कि मेरी बहन का डीएनए कराया जाए, चूंकि ये मेरी बहन नहीं, ताकि साबित हो जाए कि ये मेरी बहन है या नहीं, ये कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए डीएनए टेस्ट उसकी प्राइवेसी के खिलाफ है। डीएनए टेस्ट के लिए दूसरों पार्टी की रजामंदी जरूरी है, उसके बगैर आप डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते। ये था आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।